हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आप लोगों से मैं यही उम्मीद रखना चाहती हूँ कि प्लीज़ आगे बढ़ाने में मेरा पूरा सहयोग दें, क्योंकि इधर यूट्यूब पर कमेंट डिलीट हो रहे हैं, जिसके कारण व्यू भी नहीं आ रहे हैं और ना ही लोगों के चैनल पर कमेंट पहुंच रहे हैं। क्योंकि जब कमेंट ही डिलीट हो जा रहे हैं तो लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि किसने किसका वीडियो देखा। इसलिए आप लोग एक दूसरे का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का अधिक समय नहीं लेते हुए हम सीधे आ जाते हैं कहानी पर। एक बार की बात है, योगेश नाम का एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही समझदार था और वह कभी झूठ नहीं बोलता था एवं लोगों की बहुत सेवा करता था। एक बार उसने प्लान बनाया कि वह समुद्र के रास्ते कहीं घूमने के लिए जाए और उसने क्या किया, अपने खाने पीने की कुछ सामान ले लिया और साथ में अपने पास 10 सोने की मोहरें रख ली और उसके बाद वह निकल पड़ा घूमने के लिए। वह इतना ज़्यादा मिलनसार था कि हर एक व्यक्ति उससे बहुत ही जल्दी दोस्ती कर लेता था। जब वह समुद्री जहाज पर बैठा तब लोग उससे बहुत प्रभावित हुए और हर एक उससे दोस्ती करने के लिए सोच रहा था। एक दिन बीत गया, दूसरे दिन एक व्यक्ति था जिसने उससे दोस्ती कर ली। योगेश भी उसकी दोस्ती से बहुत प्रभावित हुआ। एक दो दिन में योगेश ने उस व्यक्ति को अपनी हर एक बात शेयर करने लगा और उसने उस व्यक्ति से यह भी बताया कि उसके पास 1000 सोने की मोहरें हैं। अब क्या था, उस व्यक्ति को यह समझ में आने लगा कि यह व्यक्ति बहुत ही पैसे वाला है। उसने अपने मन में यह सोचा कि किसी न किसी तरह से वह योगेश की मोहरों को चुरा ले। उस व्यक्ति ने सोचा कि किसी न किसी तरह से योगेश की मोहरों को हमें चुराना है। अब जहाज में अगर वह मोहरें चुराता तो पकड़ा जाता, क्योंकि योगेश फिर जहाज में लोगों से यह बताता कि मेरे मोहरें खो गई हैं। जिसके कारण उसने यह प्लान बनाया कि चलो ऐसी कोई तरकीब लगाते हैं जिससे कि योगेश की मोहरें मुझको मिल जाएं। अगले दिन वह व्यक्ति सुबह उठता है और उठने के बाद चिल्लाना और रोना धोना शुरू कर देता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन करके सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिर में ऐसा क्या हुआ जो अचानक रोने लगे। तब उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे पास 1000 सोने की मोहरें थी जो कि किसी ने चुरा लिया। लोगों ने उस व्यक्ति को सांत्वना दी कि परेशान ना हो, जहाज है, यहाँ से तो मोहरें कहीं जा नहीं सकती हैं। अभी सभी के सामान की तलाशी ली जाएगी, तब जिसके पास भी मोहरें होंगी वह मिल जाएंगी। और उसके बाद वह व्यक्ति शांत हो गया। फिर लोगों की सामान की तलाशी लेने जाने लगी, पर किसी के भी पास और ना ही किसी के सामान में वह 1000 सोने की मोहरें मिली। यह देख करके लोगों ने यह तो तय कर लिया था कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। उनमें से योगेश भी बैठा था। जब उसके पास
लोग तलाशी लेने के लिए आए तो कुछ लोगों ने कहा, अरे इनकी तलाशी आप क्या लेंगे, यह तो वैसे भी किसी का सामान कभी छूते ही नहीं, और अगर तलाशी लेंगे तब भी इनके पास कुछ भी नहीं निकलेगा। तभी योगेश ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, जब सभी के सामान की और सभी की तलाशी ली गई है तो मेरी भी सामान की तलाशी लेनी चाहिए और मेरी भी लेनी चाहिए। जब योगेश के सामान की तलाशी ली गई तो उसमें भी मोहरें नहीं निकली और न ही योगेश के पास मोहरें निकली। उसके बाद सभी लोग समझ गए कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि उसकी 1000 सोने की मोहरें कहीं खो गई, किसी ने चुरा लिया है। इसी तरह हफ्ते भर बीत गए, लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, किसी का ध्यान अब उस तरफ रहा ही नहीं। तभी एक दिन वह व्यक्ति योगेश के पास आता है और उससे बात करता है। बात करते करते उस व्यक्ति ने योगेश से कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप बता सकते हैं? तब योगेश ने उस व्यक्ति से कहा, हाँ हाँ पूछो, क्यों नहीं बता सकते हैं, क्या बात है? तब उस व्यक्ति ने योगेश से पूछा कि यह बताओ, जो तुम्हारे पास 1000 सोने की मोहरें थी, तलाशी में वह मोहरें नहीं मिली, आखिर में तुमने उन मोहरों का क्या किया? तब योगेश ने उस व्यक्ति को बताया कि जब तुमने यह शोर मचाया कि मेरी 1000 सोने की मोहरें कहीं खो गई, तभी मैंने सोचा कि अगर मेरी तलाशी ली जाएगी तो मेरी मोहरें निकलेंगी, और फिर उस समय कोई भी व्यक्ति इस बात का विश्वास नहीं करेगा कि वह मोहरें मेरी ही हैं। सभी लोग यही सोचेंगे कि यह मैंने चुराई हैं, जिसके कारण मैंने उन मोहरों को समुद्र में फेंक दिया था। यह सुन करके उस व्यक्ति ने योगेश से कहा कि अरे तुमने सोने की मोहरें पानी में फेंक दी। तब योगेश ने कहा कि अगर तलाशी होती तो मेरी मोहरें मेरे पास मिलती और उससे मेरी बहुत बड़ी बदनामी होती, क्योंकि उस समय कोई यह ना कहता कि हाँ ये मोहरें मेरी ही हैं, लोग यही सोचते कि यह मोहरें मैंने ही चुराई हैं। तो बदनामी से तो बेहतर है कि मैंने उनको पानी में फेंक दिया। और रही मोहरों की बात, तो जहाँ पर सम्मान नहीं तो सोने की मोहरों का क्या करना? सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है, मोहरें तो फिर कमाई जा सकती हैं। यह सुनते ही उस व्यक्ति को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने योगेश के पैर पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगने लगा। योगेश ने उस व्यक्ति को उठाया और अपने गले से लगाया, उसको क्षमा कर दिया। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सम्मान से बड़ा कोई भी धन नहीं होता है। दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।